तो देखिए हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, है ना, जिसमें मैंने ये बताया था क्वाड्रेटिक वो होते हैं जिसमें डिग्री 2 होता है, ए जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, बी जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है और सी कांस्टेंट टर्म होता है। ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्रिमिनेंट के हिसाब से दो हिस्सों में डिवाइड हुए। एक कहलाया रियल रूट्स, जो निकलता था, निकलेगा वही जिसके डिस्क्रिमिनेंट 0 या पॉजिटिव में होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ गया तो वो अनरियल रूट्स हैं, जो निकलते नहीं हैं, पॉसिबल नहीं है, यानी अल्फ़ा बीटा नहीं निकल पाएगा। फिर हम लोगों ने बात की कि जो रियल रूट्स हैं उसमें दो कंडीशन था, डी या तो 0 के बराबर था या ग्रेटर दैन 0 था। अगर 0 के बराबर हो गया तो इक्वल रूट्स और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू बराबर आएगी और वो वैल्यू होगी -b/2a, -b/2a। अल्फ़ा की वैल्यू -b/2a और बीटा की वैल्यू भी -b/2a। फिर हम लोगों ने बात की थी आखिर वाला केस कि अगर डी की वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव में आ जाए, ग्रेटर दैन 0, तो उस कंडीशन में अल्फ़ा अलग निकलता था, बीटा अलग निकलता था। इसको कहते थे रियल अनइक्वल रूट्स। क्लियर? इसमें हम लोगों ने देख रखा था कि अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है वो होती है -b प्लस √d/2a और बीटा की वैल्यू होती थी -b माइनस √d/2a। यही होता था। हम लोगों ने ये कहा था कि वो जो फार्मूला है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला और वो बहुत अच्छा फार्मूला है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहे तो आप सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, डिस्क्रिमिनेंट के बाद अल्फ़ा बीटा निकाल लीजिए। अगर निकल सकेगा तो निकलने की कंडीशन क्या होगी, डी 0 या डी ग्रेटर दैन 0, तब निकल जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आज अगर हम लोग डिराइव करना चाहें कि आखिर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ ये कह दिया गया है कि a 0 के बराबर नहीं है, तो x की जो वैल्यू आती है वो आती है -b। अगर अल्फ़ा रहेगा तो प्लस कहेंगे और बीटा रहेगा तो माइनस। एक साथ लिखा जा रहा है x की दो वैल्यू, -b में एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। किसको? अंडर रूट, या तो d लिखो या पूरा लिख लो, d की जगह पर b² - 4ac। इसी रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी है इसी को डिस्क्रिमिनेंट कहते थे, /2a। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखूं तो ये कहलाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac /2a। आज हम लोग इसी को डिराइव करना सीखेंगे कि आखिर ये फार्मूला कैसे आया, कहाँ से आया। तो इसका डिराइव जो है ना, जो मेथड है डिराइव करने का, वो कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड कहलाता है और हमें पढ़ना भी है कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड। इसलिए भी डिराइव कर रहे हैं कि कोई क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फार्मूले से बनाना है, कुछ क्वेश्चन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फैक्टराइजेशन मेथड से बनाना है और कुछ क्वेश्चन को आपको कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड से बनाना है। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मैं आगे लिखवाऊंगा 3 मेथड होता है। अब जो कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड है वो खुद अपने आप में 2 मेथड है, वो 2 तरीके से होता है। किताब में तो ये नाम नहीं दिया है, ये नाम मैं देता हूँ। किताब में सिर्फ बोलता है कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड। मैंने कहा एक मेथड को डिवीज़न, कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग या कंप्लीट स्क्वायरिंग, एक ही बात है, कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड या कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। आगे डिवीज़न मैंने लगाया है, या फिर मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। यानी कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड के आगे या तो आप मल्टीप्लिकेशन लगाइए या डिवीज़न लगाइए। एक्चुअली ये जो हम लोग डिराइव कर रहे हैं वो कर रहे हैं कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से। क्यों नाम पड़ा कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, सब बताएंगे।
बस आपको अभी स्टार्टिंग में 2 स्टेप जहन में रखना है। सारा खेल इन्हीं 2 स्टेप का है। स्टेप नंबर 1, आपको डिवाइड करना है ए से, इसीलिए नाम डिवीज़न रखा गया है, और यहाँ ए से मल्टीप्लाई करना है। पहले स्टेप में या तो ए से डिवाइड या ए से मल्टीप्लाई करना है। बस 2 स्टेप का खेल है। और दूसरे स्टेप में क्या बोला जा रहा है, आपको ऐड करना है b डिवाइड बाई 2। अब देखो a से डिवाइड करोगे तो a नीचे रहेगा ही रहेगा का होल स्क्वायर। अगर आपने डिवाइड किया है, वैसे b बाई 2 से करना था, लेकिन a आएगा ही आएगा चूंकि आपने डिवाइड किया था। यहाँ पर आपको क्या सोचना है, सेकेंड स्टेप में, दिस इज फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज सेकेंड स्टेप, आपको ऐड करना है b बाई 2 का होल स्क्वायर। यहाँ a नहीं आएगा चूंकि a जो है वो डिवाइड में नहीं है, यानी a से डिवाइड करो, b बाई 2a का होल स्क्वायर ऐड करना है, वहाँ a से मल्टीप्लाई करके b बाई 2 का होल स्क्वायर ऐड करना। बस ये 2 स्टेप जहन में रखेंगे, पूरा कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड भी आप सीख जाएंगे और साथ में फार्मूला डिराइव करना भी आ जाएगा। और ये याद रखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे मुश्किल मेथड है, क्योंकि इस तरह से ना किताब में दिया है ना पढ़ाया जाता है। ये तो मैंने खुद से निकाला है कि हम लोग डिवीज़न से और मल्टीप्लिकेशन दोनों से निकाल सकते हैं। बिल्कुल b बाई 2a सॉरी, यहाँ b बाई 2a, वहाँ b बाई 2। मैंने बताया कि यहाँ डिवाइड करोगे तो a नीचे आ चुका होगा, यहाँ a मल्टीप्लाई किया गया है, नीचे नहीं आया, नीचे नहीं आया तो नीचे नहीं लेना है। ये तो सिखा भी रहा हूँ मैं तुझे कि ये वाला स्टेप कैसे जहन में रहेगा। जहाँ डिवाइड करेंगे वहाँ नीचे a रहेगा, तो आपको ये 2 स्टेप का ख़ास ख्याल रखना है। चलिए मैं फॉर्मूला डिराइव करने की तरफ आता हूँ, अलग से हेडिंग डाल के। हेडिंग क्या है वो सुनिए, डिराइव क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव करना है। टॉपिक है डिराइव क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बाय कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए तो 0 के बराबर नहीं है ना। अब क्या बोला था, सबसे पहले क्या करना होगा, डिवीजन मेथड से मान लो बना रहे हैं, डिवाइड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए से क्यों डिवाइड किया आपने, क्योंकि ए 0 नहीं होता है, ए 0 नहीं होता, और किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए था आपका, तो नॉन ज़ीरो से ही डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर आप ए से डिवाइड कीजिएगा तो सबको कीजिएगा, बोलो, पूरे इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर को भी ए से, इसको भी ए से, इसको भी ए से, इक्वल टू के इधर भी। तो क्या दिखा, ये ए से ए डिवाइड हो गया खाली एक्स स्क्वायर, ये आ गया बी बाई ए एक्स, ये आ गया सी बाई ए इज इक्वल टू 0। 0 बाई ए का मतलब हो गया 0 बाई ए का मतलब हो गया 0। तो ये आ गया। अब इसमें तरीक़ा क्या है वो सुनिए। तरीक़ा ये है कि आपको x एक तरफ रखना है, तो जहाँ जहाँ x था उसको एक तरफ, यहाँ तो x नहीं है तो इसे उठाकर इधर ले जाइए। बोलिए, ये पहला स्टेप था।
अब सुनिए, दूसरे स्टेप में आपको क्या कहा गया, इसी के आगे हम लोग लिख सकते हैं क्या, हमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है, डिवाइडिंग वाला मेथड है। ए ऑलरेडी नीचे आपको दिख रहा है, तो आपको b/2a का होल स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ आपको ऐड कर देना है b/2a का होल स्क्वायर। क्लियर? अब ज़रा देखिए, जब आप ऐड करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर तो x स्क्वायर हो गया प्लस b/ax प्लस, हम सेम नंबर तो दोनों तरफ ऐड कर ही सकते हैं ना, तो हमने LHS में ऐड कर दिया b/2a का होल स्क्वायर और RHS में भी ऐड कर दिया b/2a का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान है। a से डिवाइड करना था, डिवाइड करके सारे x को एक तरफ बाकी को उधर, उसके बाद b/2a का होल स्क्वायर बोथ साइड ऐड कर दिया। यही दो स्टेप बस सोचना है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन बहुत आसान। उसके बाद ये वाला स्टेप थोड़ा समझना होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, x पे स्क्वायर है और इस पर स्क्वायर है। हमने जानबूझ के ये नंबर क्यों लिया था, अब समझ में आएगा। हम इसको एक साथ लिखेंगे x, जिस पे स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर था, इस पे स्क्वायर था, इनको एक साथ लिखो। यहाँ x है और यहाँ पे प्लस b/2a। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट स्क्वायरिंग, इसलिए नाम है इसका कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। अब सवाल ये उठा कि यहाँ से ये कैसे आपने डायरेक्ट लिख दिया, तो आप सोचो INT लगाकर, इससे ये सोच लो, क्या इसका हम स्क्वायरिंग करना चाह रहे हैं, एक मिनट, क्या ये a स्क्वायर हो जाएगा, क्या ये b स्क्वायर हो जाएगा, क्या ये 2ab हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्या दिखा a स्क्वायर, क्या दिखा b स्क्वायर। इसको जरा देखिए, 2 से 2 खत्म, b/a इंटू एक्स, b/a इंटू एक्स। तो ये असल में एक्सपेंडेड फॉर्म था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको एक साथ लिख दिया a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो स्टेप फॉलो करेंगे, खुद समझ में आ जाएगा। हमने जानबूझकर यहाँ ऐसी चीज़ ऐड की है जिससे इधर एक कंप्लीट स्क्वायरिंग हो पाए। ये वैल्यू जो होता है, यही वैल्यू ऐड करने पर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर कन्वर्ट हो पाता है, कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा था ये दो स्टेप बड़े इंपॉर्टेंट है, a से डिवाइड करना और b/2a का होल स्क्वायर ऐड करना। a से डिवाइड करोगे a खत्म हो जाएगा, खाली x बचेगा, और b/2a का होल स्क्वायर ऐड करोगे, कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग में आ जाएगा। इसका फ़ायदा क्या है अभी समझ में आएगा, कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग का फ़ायदा। यहाँ माइनस c/a, इधर स्क्वायर सिर्फ एक है, यहाँ दो स्क्वायर थे इसलिए इनको एक साथ लिखकर कंप्लीट स्क्वायर बनाया गया। इधर आप बना नहीं सकते तो इधर आप सॉल्व कर लीजिए, इस b का होल स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, a का हो जाएगा a स्क्वायर। अब इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं ना LCM लेकर। क्या LCM आया 4a स्क्वायर, यहाँ a था, यहाँ 4a स्क्वायर था। अब सोचो, a से a कट जाएगा, 4a बचेगा, 4a से इस माइनस c में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या ये माइनस 4ac हो जाएगा, और यहाँ पूरा का पूरा ये 4a स्क्वायर, यानी यहाँ पे प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। बोला जाए ये तो ऐसे ही उतरता चला आ रहा है, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। ध्यान से देखा जाए थोड़ा, यहाँ के बाद इधर देख रहे हैं, इधर मैं x प्लस b/2a ही रहने दूँ। क्या ये स्क्वायर को उधर ले जाऊंगा तो रूट हो जाएगा,
और इसको अरेंज करके लिखूंगा न्यूमरेटर को, तो ऐसा लिख पाऊंगा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a²। एकदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं और कुछ नहीं। a से डिवाइड करके LHS RHS बना लिया, b बाई 2a का होल स्क्वायर करके इधर कंप्लीटिंग स्क्वायर बना लिया, इधर सॉल्व कर लिया, माइनस c बाई a प्लस b का होल स्क्वायर b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, a का a स्क्वायर, LCM लेके सॉल्व किया। इधर जो होल स्क्वायर था वो इज इक्वल टू के इधर आकर रूट बन जाता है, और रूट के आगे प्लस माइनस लगाया जाता है, क्योंकि रूट की वैल्यू जब सॉल्व होगी, ये पॉजिटिव रूट्स है, ये पूरा ओवरऑल पॉजिटिव, यही तो डी है, अभी दिखलाएंगे आगे चल के। तो ये पॉजिटिव रूट है, तो इसका आंसर प्लस में भी आवेगा माइनस में भी आवेगा, जैसे √9 प्लस 3 भी माइनस 3 भी। तो अब इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, रूट से पहले लगा दो प्लस माइनस, ऊपर रूट ही रहने दो, डेट इज बी स्क्वायर माइनस, ज़रा ध्यान से देखो डिनोमिनेटर में तुमको क्या दिख रहा था रूट के अंदर, 4a²। क्या ये रूट से बाहर निकल के 2a हो जाएगा, 4 का 2 a² का a। क्या ये जो वैल्यू तुमको दिख रही है, ये वैल्यू x प्लस b बाई 2a की है। मुझे x चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था, x चाहिए था। तो x को यहीं पे रखो, इस प्लस b बाई 2a को इज इक्वल टू के उधर ले जाओगे तो क्या ये माइनस b बाई 2a हो जाएगा, और वहाँ पहले से रखा हुआ था प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। LCM ले ले, 2a का LCM 2a आ गया माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b का होल स्क्वायर माइनस 4ac। बोला जाए तो ये डिराइव है, ये डिराइव है x इज इक्वल टू। क्या ये डिराइव समझ में आया? एकदम आसान था, कोई काम नहीं करना, 2 स्टेप जहन में है, उसी के बाद कैलकुलेशन है। अब ये 2 स्टेप आया क्यों, ये अगर समझना चाहें तो भाई इक्वेशन ये है, मुझे x बराबर चाहिए, क्या चाहिए, x बराबर चाहिए। अगर मैं ये सब स्टेप ना करूं तो मुझे दिक्कत क्या आने वाली है, तो यहाँ ज़रा दिक्कत देख लेते हैं। ax² प्लस bx इज इक्वल टू माइनस c। x वाले को एक तरफ रखो और इसको उठा के उधर ले जाओ। यहाँ से बहुत ज़्यादा करोगे तुम x कॉमन निकालोगे, x कॉमन निकालोगे तो ये बनेगा ax प्लस b बराबर माइनस, अब x निकालना है तुमको, तो x बराबर तुम क्या लिखोगे, माइनस c डिवाइड बाई ax प्लस, यानी x यहाँ भी अननोन यहाँ भी अननोन, ये पॉसिबल ही नहीं है। इधर x रहे तो इधर सब कुछ नंबर रहे ABCD के टर्म में, समझ में आ रही बात? तो ये निकल नहीं पा रहा था स्टेप बाय स्टेप, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टर्म स्क्वायर वाला है, यहाँ पर x वाला है। आप कॉमन लेके निकालोगे नहीं निकलेगा, ये x तब तक नहीं निकलेगा जब तक इधर वाला x ना पता हो, और दोनों x सेम है। तो ये बहुत मुश्किल होता है यहाँ से फॉर्मूला लाना कि x निकल रहा है x के टर्म में, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है कि x निकल रहा है x के टर्म में। तो अब हमें क्या करना पड़ता है, तो हमें यहाँ पर कुछ ऐसा करना पड़ता है कि खाली x बचे। उसके लिए क्या किया, a से डिवाइड करके खाली यहाँ x² लाया, फिर देखो यहाँ ये वाला स्क्वायर ऐड किया ना, तो इधर खाली x बचा, खाली x बचा है, ये पूरा बीच वाला x खत्म हो गया। यही तो मकसद था मेरा, ये वाला x को ख़त्म करना, ताकि खाली x आवे और x सॉल्व हो जाए। तो ये बनाना मोटिव है बस, कि उस पूरे क्वाड्रेटिक में जहाँ 2 टर्म पर x दिख रहा है वो कन्वर्ट होकर होल स्क्वायर में एक जगह आ जाए, ताकि फिर इस स्क्वायर को इधर जाके लूट हो जाएगा, ये पूरा पार्ट इधर आ जाएगा, x बराबर निकल जाएगा। हाँ ना बोलना भाई, क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो यही जहन में रखेंगे, फार्मूला भी डिराइव हो गया। अब इसी को आगे चल के लोग बोल देते हैं, हालांकि आप चाहें तो बोल सकते हैं कि यार
x के किसी एक वैल्यू को अल्फ़ा कहा गया है, वो इसलिए कहा गया है क्योंकि या तो आप प्लस करोगे या माइनस करोगे। तो अगर आपने प्लस किया तो अल्फ़ा नाम दे दिया, डिवाइड बाई 2 है। अब इसी को शॉर्टकट में रूट के अंदर जो है उसको d कह दिया है, और x की जो दूसरी वैल्यू निकल कर आई उसको बीटा कहा। दो वैल्यू निकलती है, चूँकि दो पावर है, जितना पावर उतनी वैल्यू निकलेगी। तो अगर दूसरी वैल्यू निकालिएगा तो माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। बोलो समझ में आना आया? तो ये अल्फ़ा बीटा लिखने उठने की ज़रूरत नहीं थी, बहरहाल समझाने के लिए मैंने इतना कर दिया। अब देखिए, हालांकि फार्मूला तो हो चुका है डिराइव, ऐसा कुछ नहीं है कि आप दूसरा मेथड जानिए ही जानिए, लेकिन मैं पढ़ाता हूँ। आप वैसे डिवीज़न मेथड से ही बनाया कि ये दिक्कत नहीं होगी कभी। लेकिन मान लीजिए मैं मल्टीप्लिकेटिव मेथड से बना रहा हूँ, तो मल्टीप्लिकेटिव में क्या था कि पहले स्टेप पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई द क्वार्टिफिकेशन बाई, बस यही फ़र्क है। डिवीज़न में मैंने कहा था कि हम लोग डिवीज़न में क्या करते हैं, अरे डिवीज़न में क्या करते हैं, ए से डिवाइड करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, बस ख़त्म कहानी, और कुछ नहीं करना। यही डिराइव द क्वार्टिक फार्मूला बाय कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड, और यही है हमारा क्वार्टिक इक्वेशन। इसी से फार्मूला निकालना है, यानी x की वैल्यू निकालनी है। मल्टीप्लाई द क्वार्टिफिकेशन बाई ए से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ए बी एक्स, ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी, और ये हो जाएगा ए इंटू 0। इसको अगर लिखें तो इस तरह लिख सकते हैं, ए एक्स का होल स्क्वायर, ये तो ए बी एक्स है, ये पूरा पार्ट 0 हो गया था, इसको उठा के इधर ले गए तो माइनस ए सी। अब क्या बोला गया है, बस यही बोला गया है, बस ये a नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में a नहीं दिख रहा, तो b/2 का होल स्क्वायर एट बोथ साइड। तो यहाँ पर मुझे क्या दिखा था, ax का होल स्क्वायर प्लस abx, इसमें ऐड करना है b/2 का होल स्क्वायर, इधर क्या बोला है ac, इसमें ऐड कर दो b/2 का होल स्क्वायर। बस दो स्टेप का जहन में ख्याल रखेंगे, a से मल्टीप्लाई या a से डिवाइड, डिवाइड में 2a का होल स्क्वायर है, मल्टीप्लाई में सिर्फ b/2 का है। तो अब वही कहानी, इधर क्या दो दो चीज़ पर स्क्वायर दिख रहा है, उसको एक साथ लिख कर होल स्क्वायर कर दो। फिर से चेक करना चाह रहे हैं क्या वाकई ऐसा है, तो दिस इज ए, दिस इज बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सोचो, इसका होल स्क्वायर तो इतना होता है और इसका भी होल स्क्वायर होता है। मेन तो हमें 2a भी चेक करना है। 2, ये पूरा a था हमारा और ये हमारा b था, ये तो दिखा a स्क्वायर, ये दिखा b स्क्वायर। 2a भी देखो क्या दिखा, ए बी एक्स मल्टीप्लाई में। सही बात है, सही बात है। हमने जानबूझकर ऐसा नंबर ऐड किया है इस बार कि जब होल स्क्वायर में हम ला रहे हैं, कंप्लीट स्क्वायर में ला रहे हैं, तो हमें दिख रहा है कि ये पूरा a प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। इधर तो आपको सॉल्व करना है, माइनस ए सी, इधर सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 4, एलसीएम लोगे तो 4, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर। बोलो, अब फिर वही कहानी, यहाँ ए एक्स प्लस b/2 रहने दो, जब स्क्वायर को इज इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा,
अरेंज करके लिखेंगे तो बी स्क्वायर प्लस में है फिर वही कहानी आगे बढ़ते रहो। ए एक्स इज इक्वल टू, इस पूरे को उठा के उधर ले जाओ तो माइनस बी बाई टू प्लस माइनस, रूट से पहले प्लस माइनस होता है, ये हो गया आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड बाई क्या होगा, रूट 4 का 2। अब यहाँ एलसीएम लिया जा सकता है क्या, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन ये वैल्यू आ किसकी रही है, ए एक्स की, मुझे किसकी निकालनी थी, सिर्फ एक्स की, तो ये ए डिवाइड में हो जाएगा। बोला जाए भाई। तो कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड दोनों तरीके से बता दिया, आप किसी एक तरीके को फॉलो कीजिए, चाहे डिवीज़न को चाहे मल्टीप्लिकेशन को, बस स्टेप का ख्याल रखिएगा। डिवीज़न में ए से डिवाइड, बी बाई 2a का होल स्क्वायर ऐड, मल्टीप्लिकेटिव में ए से मल्टीप्लाई, बी बाई 2 का होल स्क्वायर ऐड। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। बस ये स्टेप ख्याल रखेंगे कि ये स्क्वायरिंग इसलिए ऐड किया जा रहा है ताकि होल स्क्वायर बन सके, और इसी होल स्क्वायर का नाम है कंप्लीट स्क्वायर। इसी बेस पर, इसी स्टेप पे इस मेथड का नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड, कि पूरा कंप्लीट स्क्वायर करके तब x की वैल्यू निकाली जाती है। और कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग में बीच वाला स्टेप ख़त्म हो जाता है जहाँ स्क्वायर नहीं था। तो ये है पूरा फंडा, और वहाँ से डिराइव होकर x की वैल्यू आई। अब x की एक वैल्यू को आप अल्फ़ा बोल देते हैं, तो आप अल्फ़ा बराबर लिखते हैं माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखो या d लिखो, डिस्क्रिमिनेंट यही था, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। और दूसरी वैल्यू आप लिखते हैं माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। क्या इतनी बात समझ में आई? अरे बोलो। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का डिराइवेशन बड़ा इम्पॉर्टेंट है, आपको डिराइव करना आना चाहिए। इसी डिराइव में आपने एक मेथड भी सीख लिया, उस मेथड का नाम है कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, इस पर हम क्वेश्चन वगैरह तो सोचेंगे। फिलहाल जब हमने अल्फ़ा बीटा कर लिया है तो हम एक क्वेश्चन और डिराइव कर लें। वो ये है कि जब हमको अल्फ़ा बीटा यानी रूट्स पता हैं, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अगला डिराइवेशन, जिसको हम लोग कहेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रूट। कि क्वाड्रेटिक में 2 रूट होते हैं, उनको कंबाइन करो, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रूट्स। कि अगर हम 2 रूट्स को कंबाइन करें तो क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रूट्स। तो कॉम्बिनेशन बेसिकली 2 तरह का होता है। कॉम्बिनेशन बेसिकली 2 तरह का होता है। एक कहलाता है सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स, यानी आपको क्या करना है, अल्फ़ा और बीटा जोड़ देना है। आपको अल्फ़ा और बीटा जोड़ देना है। दूसरी बार आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब क्या हो गया कि आपको अल्फ़ा और बीटा क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। बोलिए। सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एक बार मल्टीप्लाई एक बार ऐड।
तो सम ऑफ रूट्स हमें जानना है, 2 रूट था अल्फ़ा बीटा। तो यार इसका फॉर्मूला देखो डिराइव करना बड़ा आसान, अल्फ़ा पता बीटा पता, रख दो भाई। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी पता, -b प्लस, या तो पूरा लिखो या d लिखो, मर्जी है तुम्हारी, डिवाइड बाई 2a, दिस इज a अल्फ़ा, प्लस दिस इज अल्फ़ा। बीटा की जगह क्या रखेंगे, -b माइनस अंडर रूट d बाई 2a, दिस इज बीटा। बोलो अब ज़रा सोचो, -b प्लस अंडर रूट d, अच्छा यहाँ 2a है ना, तो एलसीएम तो 2a आ गया। अब प्लस है इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, साइन चेंज नहीं होंगे, ये आ रहा है। यहाँ भी 2a, यहाँ भी सिंपली ऐड कर दो भाई, -b प्लस अंडर रूट d प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, रूट डी उड़ा दो, -b -2b डिवाइड बाई 2a, 2 से 2 कैंसिल, -b बाई a, तो सम ऑफ रूट आ गया -b बाई a। ये डिराइव करके हमने निकाला। वैसे पॉलिनोमियल में पढ़ाएंगे कि सम ऑफ रूट्स हमेशा होता है -b बाई a, -b बाई a। आप बहुत ज़्यादा लिखोगे तो आप ये लिखोगे माइनस, b का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, और a का मतलब लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कुल मिलाकर अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया आपका -b बाई a, -b बाई a। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हो, अब तो आराम से निकाल लोगे। बोलो, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालो जल्दी से, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालो जल्दी से। कितना आ गया, नीचे तो 4a स्क्वायर आ गया, 2 इंटू 2 4, a इंटू a स्क्वायर, नीचे तो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होकर 4a स्क्वायर हो गया। ऊपर कितना आया, एक आइडेंटिटी जैसा दिख रहा है ऊपर, दिस इज a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर -b से दोनों को मल्टीप्लाई कर, फिर रूट d से दोनों को मल्टीप्लाई कर, बात वही है। तो तेरा आंसर आवेगा a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, ये आएगा मेरे ख्याल से। a कहा है मैंने -b को, और b कहा है रूट d को, तो a प्लस बी a माइनस बी दिख रहा है मुझे, दिस इज a प्लस बी a माइनस बी। बाकी तुम निकाल सकते हो। खैर, ये कितना आ गया, माइनस का स्क्वायर प्लस b का b स्क्वायर माइनस, क्या ये स्क्वायर और रूट ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, d बाई b स्क्वायर। d की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई
इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? क्या आएगा बोलो? बी स्क्वायर, यहाँ माइनस, ये माइनस माइनस, बोला जाए बस डी की जगह पे रख दिया बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी पॉजिटिव डी की बात हो रही थी, खाली डी, तो आपने माइनस को बाहर रखा, ये डी है पूरा। तो आप क्या कर रहे हो, ये बी बी ख़त्म, स्क्वायर स्क्वायर वाला 4ac डिवाइड बाई क्या बचा है 4a स्क्वायर, 4 से 4 ख़त्म, a से स्क्वायर ख़त्म। वी विल गेट बोलो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, यानी कांस्टेंट टर्म, सी इज कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बोला जाए भाई, कोई परेशानी? क्या इसमें कोई परेशानी है? कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बोलो भाई। तो अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, ये बाकायदा हमने डिराइव कर लिया। पहले तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव किया, एक्स की 2 वैल्यू आती थी, एक का नाम अल्फ़ा है, एक का नाम बीटा है। इन्हीं अल्फ़ा बीटा को हम लोग कहते थे रूट। तो इनको आप जोड़ सकते हैं, इनको आप प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो जोड़ने पे आएगा माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट करने पे आएगा सी बाई ए। अच्छा अब सुनो, कॉम्बिनेशन ऑफ रूट का फ़ायदा क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रूट पढ़ने का फ़ायदा क्या है? तो बड़ी अजीबोगरीब बात बताने वाला हूँ मैं। बड़ी अजीबोगरीब बात ये है कि कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं होते थे। जो सॉल्व नहीं होते थे उसको हम लोग कहते थे अनरियल रूट्स, बोलते थे। ज़रूरी थोड़े कि सारे क्वाड्रेटिक सॉल्व हो जाएंगे, जो सॉल्व होंगे उन्हीं का अल्फ़ा बीटा निकलेगा। ऐसे ही पहले कहानी समझो। मान लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अल्फ़ा और बीटा निकल रहा है, कब निकल रहा है? जब डी की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू, इसी वक्त ना अल्फ़ा बीटा निकलेगा। तो अल्फ़ा निकाल लो, बीटा निकाल लो, उसका निकाल के दोनों को जोड़ दो, सम ऑफ रूट हो जाएंगे। क्योंकि अल्फ़ा इज़ अ रूट, बीटा इज़ अ रूट, दोनों को जोड़ दो, आ जाएगा। फिर उसी तरीके से अल्फ़ा बीटा निकाल के मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन जब डी की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, उस कंडीशन में कहते हैं अल्फ़ा निकलेगा ही नहीं, बीटा तो क्या जब नहीं निकलेगा तो जुड़ सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। यानी वी आर टॉकिंग अबाउट अनरियल रूट्स। क्या ये सम ऑफ रूट रियल का है या अनरियल का है? ये प्रोडक्ट ऑफ रूट रियल का है या अनरियल का है? कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है? बोलो। ये जो सम ऑफ रूट्स पढ़ रहे हैं हम, वो किसका पढ़ रहे हैं? ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पढ़ रहे हैं, किसका पढ़ रहे हैं? रियल का पढ़ रहे हैं, अनरियल का पढ़ रहे हैं? दोनों का पढ़ रहे हैं। कैसे? इक्वेशन में ए बी सी तीनों में दिया रहेगा। तो ये बड़ी अजीबोगरीब बात हो गई कि अल्फ़ा निकले चाहे ना निकले, बीटा निकले चाहे ना निकले, क्योंकि अल्फ़ा डिपेंड कर रहा है डी पर। जब हम अल्फ़ा निकाल रहे हैं तो डी पर डिपेंड कर रहा है, बीटा जब निकाल रहे हैं डी पे, मतलब इंडिविजुअल रूट्स डी पर डिपेंड करता है। मगर जब हम कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो डी नहीं है। जब हम कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो डी नहीं है, डी ख़त्म होके ये सी बाई ए बन गया है, और ए बी सी सबका होता है। तो अच्छी बात क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रूट्स फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक हैं, इसलिए कॉम्बिनेशन का फ़ायदा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकले चाहे ना निकले, लेकिन कॉम्बिनेशन निकलेगा। अल्फ़ा भले ना निकले, बीटा भले ना निकले, बट सम ऑफ रूट निकलेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा निकलेगा, अल्फ़ा इंटू बीटा निकलेगा।
क्योंकि कोई भी इक्वेशन दिया होगा तो ABC पता होगा, कोई भी इक्वेशन दिया होगा तो ABC पता होगा। अल्फा भले आप ना निकाल पाए, बीटा भले आप ना निकाल पाए, बट कॉम्बिनेशन ऑफ रूट तो निकलेगा बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ रूट निकलेगा। ये बात हमेशा याद रखना, कॉम्बिनेशन ऑफ रूट की वैल्यू आती है, भले अल्फा ना आए बीटा ना आए। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अल्फा बीटा इंडिविजुअल रूट्स हैं, वो चाहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ रियल के लिए निकलेंगे, अनरियल के लिए नहीं निकलेगा। लेकिन क्या बोला जा रहा है, कॉम्बिनेशन सबके लिए होगा। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबका होता है, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉम्बिनेशन ऑफ रूट हमेशा निकलता है, इंडिविजुअल रूट सिर्फ रियल के निकलते हैं। समझ में आ रही बात? चूंकि इंडिविजुअल रूट डिपेंड कर रहा है डी पर, डिस्क्रिमिनेंट पे, कॉम्बिनेशन डिपेंड नहीं कर रहा है, कॉम्बिनेशन कभी डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए वो सबका निकलता है। तो आखिर बात बस यहाँ लिख दूंगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रूट्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डिस्क्रिमिनेंट बट individual root depends upon discriminant। इसलिए इंडिविजुअल रूट्स सिर्फ रियल के निकलते हैं, कॉम्बिनेशन डिपेंड नहीं करता है डिस्क्रिमिनेंट पर। बोलो, क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिराइव, कंप्यूटिंग स्क्वायरिंग मेथड और सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट का डिराइवेशन हो गया। तो इतनी बातों को जहन में ज़रूर रखिएगा। क्लियर?